नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल वेल जंक्शन में। आ- आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे जो स्टॉक में ऑप्शंस के द्वारा कैसे ट्रेडिंग की जाती है, उसको एक इजी तरीके से मैं आज आपको बताने जाऊंगा कि ऑप्शन से आप इजीली रेगुलर इनकम कैसे कमाएं। जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज़रा ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, जो कि आपको सारी चीज़ें बारीकी से पता चलेंगी कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे होती है। आप कहीं गलत ट्रेड ना कर दें, लॉस ना कर दें, उससे बचने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ, एक शेयर है टाइटन कंपनी लिमिटेड, जो कि निफ्टी 50 का काफ़ी अच्छा शेयर है, जो कि 14 फरवरी 2024 को लगभग 2:15 इसने सुपर ट्रेंड पे ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, और एक अच्छी रैली दी है। ये करीबन 3538 से 3540 से बढ़ता हुआ ये स्टॉक आपका 3700 तक चला गया। काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब मैं इसमें जो स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं वो इसमें स्टॉक बाय करें और अपना जो रिटर्न जनरेट करना चाहें 5 से 10% वो इजीली आप गेन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रिस्क के ऊपर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक तरीका जिससे आप स्टॉक के ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करें, जो कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो, लिमिटेड रिस्क हो, जिसमें आप इजीली रेगुलर इनकम कमा सकें। एक ये स्टॉक है टाइटन का, और एक दूसरा और स्टॉक है जो कि LNT, लार्सन एंड टर्बो। ये दो स्टॉक मैंने अभी हाल फिलहाल में शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो जिनमें ब्रेकआउट आया है शॉर्ट टर्म के लिए। ऑप्शन हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ही ट्रेड किए जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं, डेरिवेटिव ट्रेड किए जाते हैं, इनमें कभी इन्वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए होते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपायरी होती है। जो यहाँ पे देखिए 14 फरवरी को ही 3:15 बजे के आसपास लगभग 3312 रुपये का प्राइस है, और ये लगभग 3400 के प्राइस तक हिट हुआ है। ये मतलब शॉर्ट टर्म इसने गेन दिया है। जो स्टॉक में करना चाहें स्टॉक में करें। ऑप्शंस के लिए करने के लिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कैसे करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, पहले मैं टाइटन के बारे में बताना चाहूँगा। पहले यहाँ पे जो इसका स्टॉक है अप्रॉक्सीमेटली 3560 है, 3560 है। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कोई भी स्टॉक होता है उसकी ऑप्शन चेन होती है, ऑप्शन चेन। और जब उसकी ऑप्शन चेन देखेंगे तो जैसे कि 3560 ATM हो गया, हम इसमें हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी, OTM स्ट्राइक हम बाय करेंगे और उसके OTM वाली दूर वाली OTM सेल करेंगे। जैसे कि हम एक बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, बुल कॉल स्प्रेड इस केस में, क्योंकि ये बुलिंग है, बियरिश साइन नहीं है, तो हमें बुल साइड में ही पोजीशन बनानी पड़ेगी। इसके लिए बुल कॉल स्प्रेड जो एक सिंपल स्प्रेड है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है, जैसे कि मान लो जहाँ पे मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया है 3600 टाइटन की 3600 C कॉल करेंगे हम बाय, प्लस का मतलब बाय होता है, और 3700 की CE हम करेंगे सेल, जो कि माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा इसकी वैल्यू। जैसे कि ये टाइटन की 29 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की 3600 की कॉल 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे इसका क्लोजिंग प्राइस 55 रुपये आया है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है 55 रुपये। और इसने अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ का जो प्राइस है, मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहा हूँ 105 रुपये के आसपास। ये मेरा यहाँ पे टारगेट जोन है, ये मेरा जहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे मेरा टारगेट जोन है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 105 के आसपास है। और ऐसी 3700 की जो कॉल है 27 रुपये 20 पैसे है, और इसका टारगेट जोन लगभग यहीं पे ही मैं मान के चल रहा हूँ, ये 60 रुपये, 60 रुपये नहीं 52 रुपये जो भी है, मैंने 55 लिया है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली।
तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस। जो 3600 की कॉल हमने बाय करी थी वो 55 रुपये पे बाय करी थी, और 3700 की कॉल हमने जो सेल करी है वो 27 रुपये। नेट पे हमारा जो डेबिट गया है वो 28 पॉइंट का गया। 28 मतलब 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 100 पॉइंट का जो स्प्रेड है वो मैंने 28 रुपये में बाय कर लिया है। 28 रुपये हमने पे किए हैं, तो हमने 100 पॉइंट का स्प्रेड बाय कर लिया। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमको 100 रुपये होगा, मतलब मैक्सिमम ये 28 की वैल्यू 100 तक जा सकती है, और ये 28 की वैल्यू 0 हो सकती है। अब मैक्सिमम लॉस हमारा 2800 का है, जो लॉट साइज 300 का है, मान के चलो 8400 का एक लॉट पे आपको मैक्सिमम लॉस होगा। इससे ज़्यादा लॉस हो नहीं सकता इसमें, चाहे स्टॉक आपका कितना भी नीचे चला जाए। अब जो कि मैंने टारगेट जोन सेलेक्ट किया था, टारगेट जोन में जो स्टॉक आया है, जो कॉल हमारी 105 पे गई है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 105 पे कॉल गई है, और जो दूसरी वाली कॉल है वो 55 पे गई है। इसका डिफरेंस 50 आया है। जब 28 में से 50 में से 28 लेस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 22, जो कि 22 पॉइंट का हमें गेन हुआ है। लॉट साइज 300 का है। 6600 रुपये हमको मात्र हमारे 14 से लेके 16 तारीख 2 दिन के अंदर आपको 6600 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और मात्र इसमें कैपिटल लगी है 80,000, मैक्सिमम 80,000 रुपये कैपिटल लगी है इस स्प्रेड को बनाने में। अब रिटर्न देख लीजिए कितना हुआ है परसेंटेज वाइज, जो कि आपका 2 दिन के अंदर 6600 रुपये का गेन हुआ है। और इसमें जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी मैं बता दूं, जो कि स्टॉक के प्राइस पे आप स्टॉप लॉस सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि इसका जो लो है, इस स्टॉक का जो लो है, जैसे कि टाइटन कंपनी है, यहाँ पे जो इसका लो है 3553 से नीचे अगर स्टॉक जाए तो स्टॉप लॉस बुक कीजिए। चाहे स्प्रेड आपका जो भी आपने बनाया 28 रुपये में, उसे आप 25 में निकाल सकते हो। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कीजिए। अब नेक्स्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ LNT का ही, सेम ऐसे ही टाइटन का जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब LNT का भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे 3400 की कॉल, 3400 की कॉल 15 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट पे ये 37 रुपये 75 रुपये पैसे क्लोज करी है, ये करीबन 3:15 बजे यहाँ पे, और लगभग ये 60 रुपये के आसपास गई है 16 तारीख की इवनिंग में। 16 तारीख को 60 रुपये के आसपास मैंने प्राइस लिया इसका। तो 37 रुपये 75 पैसे पे इसकी 3400 की कॉल है, मैंने 100 पॉइंट का स्प्रेड लिया है, और 3500 की कॉल आपकी 18.5 रुपये पे, जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन हुआ है 18.5 पे 3500 की कॉल 3:15 पे 24 फरवरी की, जो कि यहाँ पे एक इंक्रीज़ हुई। 28 का मैंने यहाँ पे प्राइस लिया है, 28 को यहाँ पे एग्ज़िट हुआ है, तो 32 रुपये पे एग्ज़िट हुआ है, 19 रुपये लिया था, तो 12.5 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ है। तो 350 का लॉट साइज है। अब मैं लॉट साइज में शायद मिक्स हो गया, LNT का लॉट साइज टाइटन में, टाइटन का LNT में, तो मान के चलो अप्रोक्सीमेटली ये 350 के आसपास ही है। जो मेन है हमारे कितने पॉइंट हम गेन ले रहे हैं इनटू लॉट साइज, जैसे कि यहाँ पे 4375, इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 हज़ार आपकी कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला है मात्र 2 दिन के अंदर। ये देखिए ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करने का ये फ़ायदा ये है, और इसमें स्टॉप लॉस भी है, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइटन में। जैसे कि मैंने आपको LNT में इसका जो स्टॉप लॉस है 3304, जब इसका प्राइस 3304 से नीचे जाएगा आप स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। जिस कैंडल से आपने टारगेट के लिए स्टॉक बाय करने के लिए लिया है, वहीं से ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप एग्ज़िट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, जैसे आप कभी भी कैसे भी ट्रेड में ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको और बेनिफिट बताने जा रहा हूँ ऑप्शंस के। ये तो एक हो गया कैसे स्प्रेड में ट्रेड करें। ऑप्शंस बेसिकली इसके जो ग्रीक्स होते हैं, ग्रीक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला होता है डेल्टा, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है थीटा,
अब मान लो सपोज करो जो आपने स्प्रेड 37 पे जो कि स्प्रेड 28 पे बनाया है, टाइटन का आपने 28 पे बनाया है और 50 पे एग्जिट हुआ है। LNT का आपने 19.5 पे बनाया है और 31 या 32 पे एग्जिट हुआ है। अब मान लो सपोज करो मार्केट ये जो टाइटन की आपकी थी 3600 की कॉल और इसकी थी 3400 की कॉल, ये दोनों OTM स्ट्राइक हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसका थीटा डिके होता जाएगा, थीटा डिके, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑप्शंस के अंदर। थीटा डिके लोग ज़्यादातर डेल्टा को कंसीडर करते हैं लेकिन थीटा को इग्नोर करते हैं। जैसे कि आपने कोई भी प्राइस लिया, मैं मान के चल रहा हूँ, हेजिंग नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपने 28 रुपये का स्प्रेड है जो कि वो जो 3600 की कॉल है 55 रुपये में चल रही है, आपने 55 रुपये में बाय कर ली और टाइटन का प्राइस चल रहा है 3520, ठीक है, आज की डेट है और एक्सपायरी में 10 डेज़ बचे हैं, एक्सपायरी में 10 डेज़ बचे हैं। अब मान लो नेक्स्ट डे आपने 55 रुपये में बाई किया, नेक्स्ट डे इस प्राइस आ गया 3530। डेल्टा के हिसाब से मान लो OTM 1 है, OTM 2 है, इसका डेल्टा अप्रॉक्सीमेटली 0.4 होगा। अब मान लो ये 10 हुई, यहाँ पे 59 होना चाहिए इसके हिसाब से प्राइस, लेकिन एक्चुअल में प्राइस आपका 56 ही हुआ, इंक्रीज ही नहीं हुआ बिकॉज ऑफ थीटा। एक दिन का थीटा ये खा गया। अब मान लो नेक्स्ट डे 3540 प्राइस गया, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई, प्राइस धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब होता है आपका थीटा डिके, थीटा टाइम वैल्यू, जो भी जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे टाइम वैल्यू कम होती जाएगी। अब मान लो एकदम से 34 से टूट के एकदम से प्राइस आ जाता है 20 इसी दिन, तो ये 58 का टूट के सीधा 40 रुपया आ जाएगा। स्टॉक में मूवमेंट ऐसी ही होती है। अब देखिए मैं आपको एक डेल्टा समझाऊं, डेल्टा थीटा के बारे में बता दिया, अब डेल्टा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि थीटा और डीटा है। जिसने थीटा और डेल्टा समझ लिया उसने ऑप्शंस की सारी स्ट्रेटजी समझ गया, सारी ट्रेडिंग उसके कंट्रोल में आ गई। जैसे डेल्टा एट द मनी, ATM का डेल्टा 0.5 होता है, प्लस 0.5 कॉल के केस में, माइनस 0.5 पुट के केस में। ओके, अब फ्यूचर का डेल्टा ऑलवेज 1 होता है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना, और बाकी डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में समझाऊंगा कि और इसमें मॉडिफिकेशन लाके, जैसे कि थीटा और डेल्टा कैसे काम करते हैं और कैसे इनके कॉम्बिनेशन से आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि आप बाय और सेल, प्लस और माइनस दोनों के साथ स्ट्रेटजी बना सकते हो। जैसे कि कोई भी स्टॉक, कोई भी ऑप्शन आपके पास है नहीं, लेकिन आप शुरू में उसको सेल कर सकते हो। उसकी भी एक टेक्निक होती है कि कैसे सेल करना है, कहाँ पे किस लेवल पे जाके सेल करना है, और किस लेवल पे जाके एसएल लेना है, किस लेवल पे जाके हमको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये दो चीज़ें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, खास करके ऑप्शंस के अंदर, जो कि मैं ये ऑप्शंस की सीरीज़ में आपको बताऊंगा, काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, मेरे साथ बने रहना है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।